मूवी की शुरुआत होती है और हमें पैसिफिक ओशन के बीच बोट पर एक रॉबर्ट नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बोट के अंदर सो रहा था। मगर अचानक किसी तेज आवाज़ को सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। अब जैसे ही वो अपने पैर नीचे रखता है तो वो देखता है कि उसके बोट के अंदर पानी भर चुका है और वह पानी बोट में बने एक बड़े से होल के रास्ते अंदर आ रहा था। रॉबर्ट को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर उसकी बोट में इतना बड़ा होल कैसे हो गया। अब यह जानने के लिए रॉबर्ट जल्दी से बोट के ऊपर जाता है और वो देखता है कि एक बड़ा सा शिपिंग कंटेनर उसके बोट से टकरा गया है, जिसके कारण उसकी बोट में एक बड़ा सा होल हो गया है। रॉबर्ट समझ जाता है कि उसे अब जल्दी से इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा, वरना वो बोट सहित इस विशाल ओशियन में यहीं पर डूब जाएगा। अब रॉबर्ट जल्दी से एक स्टील का रॉड निकालता है और उससे उस कंटेनर को अपने बोट से अलग करने की कोशिश करता है, मगर वो कंटेनर काफ़ी भारी था, इसलिए वो उस रॉड से हिलता तक नहीं है। यह देखकर रॉबर्ट जल्दी से बोट के अंदर जाता है और वहाँ से सी एंकर लेकर आता है। उस सी एंकर की मदद से आसानी से उस कंटेनर को अपने बोट से अलग कर देता है। अब रॉबर्ट देखता है कि बोट में पानी भर जाने के कारण बोट लगभग तबाह हो चुकी है, बोट की मशीनें भी बंद हो चुकी है और उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगभग ख़राब हो चुके हैं। अब क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने बोट को रिपेयर करने की कोशिश में लग जाता है ताकि वो सही सलामत किनारे तक पहुंच जाए। रॉबर्ट बोट में हुए बड़े से होल को ग्लू और प्लास्टिक की मदद से रिपेयर करता है और क्योंकि बोट की मशीनें ख़राब हो चुकी है, इसलिए वो हाथ से एक हैंडपम्प बनाता है और उसकी मदद से बोट में भरे पानी को बाहर निकालता है। रॉबर्ट को समुद्र में अभी भी एक लंबा सफ़र तय करना है और रॉबर्ट को यह भी पता है कि उसका यह जुगाड़ परमानेंट नहीं है, मतलब कि भी अभी भी खतरे में है। इसलिए रॉबर्ट अपने ख़राब हो चुके कम्युनिकेशन डिवाइस को किसी तरीके से रिपेयर करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने लिए मदद बुला सके। रॉबर्ट कम्युनिकेशन डिवाइस को रिपेयर तो कर लेता है, मगर वह सिग्नल भेजने में असफल रहता है, मतलब कि उसे नेटवर्क नहीं मिलता है। यह देखकर रॉबर्ट निराश हो जाता है और वापस अपने बोट में अंदर चला जाता है। मगर जैसे ही रॉबर्ट अपने रूम में जाकर बैठता है, उसे रेडियो पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह जल्दी से ऊपर की ओर भागता है। अब ऊपर आकर रॉबर्ट जैसे ही रेडियो पर बात करने की कोशिश करता है तो वह पाता है कि वह सामने वाले की आवाज़ तो सुन रहा है, मगर उसकी आवाज़ कोई दूसरा नहीं सुन पा रहा है। यह देखकर रॉबर्ट काफ़ी दुखी हो जाता है और अब रात हो जाती है और रॉबर्ट खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह होते ही रॉबर्ट खुद ही काम पर लग जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसकी मदद उसे खुद ही करनी होगी। अब रॉबर्ट सबसे पहले अपने ख़राब हो चुके एंटीनों को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ता है और जैसे ही वह ऊपर चढ़ता है उसकी नज़र काले और घने बादलों पर जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि काफ़ी भयानक तूफान आने वाला है। अब रॉबर्ट जल्दी से बोट के अंदर जाता है और अपने खाने पीने के सामानों को सिक्योर करना शुरू कर देता है और अब रॉबर्ट अपना रेनकोट पहनता है और बोट को संभालने के लिए डेक पर आ जाता है। अब देखते ही देखते भयानक तूफान रॉबर्ट के बोट से टकरा जाता है। इसके बाद समुद्र में तेज लहरें उठने लगती है, जिसकी चपेट में आकर रॉबर्ट का बोट अपना संतुलन खोने लगता है, मगर रॉबर्ट हिम्मत नहीं हारता है और अपने बोट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। मगर इसी दौरान वह समुद्र में गिर जाता है, पर वह किसी तरीके से वापस अपने बोट पर आ जाता है। अब रॉबर्ट भागकर बोट के अंदर जाता है और वहाँ से सी एंकर लेकर आता है ताकि वो अपने बोट को इस तूफान के बीच स्टेबल कर सके। मगर सी एंकर फिक्स करने के दौरान एक ऊंची लहर रॉबर्ट के बोट पर टकरा जाती है, जिसकी चपेट में आकर रॉबर्ट अपने बोट सहित पानी के अंदर चला जाता है। मगर इस खतरनाक सिचुएशन में भी रॉबर्ट हिम्मत नहीं हारता है, बल्कि अपने बोट को होशियारी से सीधा करके समुद्र के ऊपर लेकर आता है। अब रॉबर्ट काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, इसलिए वो बोट के अंदर जाता है, मगर फिर दौरान तूफान के एक झटके से रॉबर्ट का सिर बोट के एक हिस्से पर टकरा जाता है, जिसके कारण वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। अब कुछ देर बाद जब रॉबर्ट की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके बोट के अंदर कमर तक पानी भर चुका है और बोट का हर हिस्सा लगभग ख़राब हो चुका है। रॉबर्ट यह देखकर समझ जाता है कि वह इस बोट में अब ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसलिए रॉबर्ट अपने बोट से लाइफ रॉड निकालकर उसे ओपन करता है और उस लाइफ रॉड की रस्सी को अपने बोट से बांध देता है, यह सोच कर कि जब तूफान शांत होगा तो वह अपने बोट पर जाकर उसे फिर से ठीक करने की कोशिश करेगा। इसके बाद रॉबर्ट अपने लाइफ बोट में जाकर सो जाता है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अब अगली सुबह जैसे ही रॉबर्ट की आँख खुलती है तो वो देखता है कि तूफान शांत हो चुका है, मगर उसका बोट पानी के अंदर डूबता ही जा रहा है। यह देखकर रॉबर्ट जल्दी से अपने बोट के अंदर जाता है। अंदर जाते ही वह देखता है कि उसके बोट के अंदर कंधे तक पानी भर चुका है। अब रॉबर्ट जल्दी से बोट से कुछ ज़रूरी सामान निकालता है
जैसे खाने पीने की चीज़ें और समुद्र में सर्वाइव करने के लिए कुछ ज़रूरी सामान। आखिर में रॉबर्ट अपने माथे पर लगी चोट को पट्टी करके अपनी लाइफ बोट में वापस आ जाता है। इसके बाद रॉबर्ट उस रस्सी को छोड़ देता है जो उसकी बोट से बंधी हुई थी, और देखते ही देखते उसका बोट समुद्र में डूबने लगता है। रॉबर्ट अपने डूबते हुए बोट को एकटक देखता रहता है। उस बोट से रॉबर्ट की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए उस दौरान में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है, मगर वह कुछ नहीं कर सकता है। अब रॉबर्ट विशाल और गहरे पैसिफिक ओशन में अकेला है। दूर दूर तक उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था जो उसकी मदद कर सके। अब रॉबर्ट बोट से लाए गए एक बॉक्स को खोलता है जिसमें एक दूरबीन जैसा डिवाइस होता है। उसके साथ एक मैप भी था। उस मैप पर रॉबर्ट को एक शिपिंग लाइन दिखाई देती है जिससे शिप गुजरा करती थी। यह देखते ही रॉबर्ट जल्दी से उस रूट को मार्क करता है और उस रूट की तरफ बढ़ चलता है ताकि उसे कोई मदद मिल सके। अब रॉबर्ट को काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी थी, इसलिए वो जल्दी से अपने पास रखे हुए खाने को निकाल कर खाता है, मगर खाने के दौरान उसे पता चलता है कि उसके खाने में समुद्र का पानी घुस चुका है, जिसके कारण खाने का स्वाद काफ़ी बेकार हो गया था। अब रॉबर्ट जल्दी से पानी निकाल कर पीता है, मगर उस पानी में भी समुद्र का खारा पानी मिल चुका था। दरअसल पानी के उस कंटेनर का ढक्कन खुला रह गया था और इसी कारण से उसमें समुद्र का पानी घुस गया है। अब यह सब देखकर रॉबर्ट काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, पर रॉबर्ट जानता है कि इस तरह चिल्लाने से और रोने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसे यहाँ पर सहारा देने के लिए कोई और नहीं है। अब वह खुद को थोड़ा शांत करता है और फिर एक जुगाड़ लगाता है, क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए पानी की सख्त ज़रूरत थी। इसलिए वह पानी के कंटेनर को एक ओर से काट कर उसके ऊपर प्लास्टिक लगा देता है। फिर वह एक बर्तन को उस प्लास्टिक के नीचे रख देता है ताकि उस कंटेनर में रखा समुद्र का पानी बाष्पीकरण के द्वारा उस बर्तन में जमा हो जाए। इसके बाद रॉबर्ट खाने का इंतजाम करता है। वह देखता है कि उसके लाइफ बोट के नीचे बहुत सारी मछलियाँ हैं, इसलिए वो अपने सर्वाइवल किट से फिशिंग हुक निकालता है और मछलियों के लिए चारा डालकर उसे वहाँ लगा देता है। इसके बाद वह मैप देखता है और मैप देखकर उसे पता चलता है कि वह शिपिंग लाइन के बिल्कुल पास आ चुका है, और तभी रॉबर्ट के सामने एक बड़ा सा कार्गो शिप गुजरता है, जिसे देखकर रॉबर्ट काफ़ी खुश हो जाता है और एक फ्लेयर जलाकर उन्हें सिग्नल देने लगता है। मगर वो शिप रॉबर्ट के काफ़ी पास आकर भी नहीं रुकता है, क्योंकि रॉबर्ट उस बड़े से शिप के मुकाबले इतनी छोटी सी लाइफ बोट पर था। उसे दूर से देख पाना बिल्कुल असंभव था। अब शिप को खुद से दूर जाता देखकर रॉबर्ट जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मगर रॉबर्ट को शिप से कोई देख नहीं पाता है और देखते ही देखते वो शिप रॉबर्ट की आंखों से दूर चला जाता है। यह देखकर रॉबर्ट काफ़ी उदास हो जाता है। अब कुछ देर बाद रॉबर्ट नोटिस करता है कि उसके फिशिंग हुक में मछलियाँ फंस गई है। अब रॉबर्ट जैसे ही मछली को अपनी ओर खींच रहा होता है, तभी एक शार्क उस मछली को आकर खा जाती है। रॉबर्ट काफ़ी दिनों से भूखा था, मगर उस शार्क ने रॉबर्ट के आते हुए खाने को भी छीन लिया था। अब रात हो जाती है और रात में एक कार्गो शिप रॉबर्ट के पास से गुजरता है, जिसे देखकर रॉबर्ट जल्दी से एक फ्लेयर गन चलाता है, मगर होता वही है जिसका रॉबर्ट को डर था। उस शिप पर से किसी ने भी रॉबर्ट को नहीं देखा था और देखते ही देखते वो सिर्फ रॉबर्ट की आंखों से दूर चला जाता है, जिसे रॉबर्ट एकटक देखता रहता है। अब अगली सुबह होते ही रॉबर्ट हिम्मत करके उठता है और पानी पीकर मैप देखने लगता है। मैप देखते उसे पता चलता है कि वह शिपिंग लाइन के काफ़ी आगे आ चुका है। यह देखकर रॉबर्ट की हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि अब उसकी मदद यहाँ पर कोई नहीं कर सकता है। रॉबर्ट को पता चल चुका है कि अब उसका आखिरी वक्त नज़दीक है, इसलिए वह अपनी पत्नी और बच्चों को एक इमोशनल मैसेज लिखता है, जिसे वह एक जार में डालकर समुद्र में बहा देता है ताकि वह मैसेज उसके परिवार वालों तक पहुँच जाए। अब फिर से रात होती है। रॉबर्ट अपने लाइफ बोट में मायूस सा लेटा हुआ होता है। उसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची है। वो अपने आखिरी सांस का इंतजार कर रहा है, लेकिन तभी अचानक रॉबर्ट की नज़र दूर से आते हुए एक शिप पर जाती है, जिसे देखकर उसके मन में जिंदगी जीने की एक उम्मीद जागती है। पर उसके पास अब सिग्नल देने के लिए कोई फ्लेयर गन नहीं है, इसलिए अब रॉबर्ट जल्दी से अपने पास पड़े हुए बुक्स को फाड़कर उन्हें जलाने लगता है ताकि वह उस शिप को सिग्नल दे सके। मगर वह आग भयानक रूप लेकर रॉबर्ट के बोट में ही लग जाती है, जिसे बुझा पाना अब संभव नहीं था। यह देखकर रॉबर्ट पानी में कूद जाता है। अब रॉबर्ट को फाइनली समझ आ चुका था कि उसका अंतिम समय आ गया है, इसलिए उसमें अब खुद को बचाने की हिम्मत नहीं बची है। अब रॉबर्ट समुद्र की गहराइयों में समा रहा था, लेकिन तभी रॉबर्ट देखता है कि उस शिप से उसे बचाने के लिए कोई आ गया है। यह देखकर रॉबर्ट पूरी हिम्मत लगाकर ऊपर की ओर आने लगता है। ऊपर आते ही जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मदद का वो हाथ उसके हाथ को पकड़ लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।